तो चलिए, जय हिंद सभी को। और आप लोग थंबनेल देख लिए हैं, कितना संस्था लिखा दिए हैं। संस्था 1 से स्टार्ट किए हैं और 35 तक लिखा दिए हैं। और इसमें और सभी इम्पोर्टेंट संस्था है, चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है और काफ़ी सटीक तरीका से बताने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है और 35 तक जा रहा है। और सबके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कब उसका स्थापना हुआ, उसका हेडक्वार्टर क्या है, और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा, वो भी देखते हुए जाएंगे। 1 से लेकर 35 तक जाएंगे, ठीक है। और फिर इसमें जहाँ पर करंट का जरूरत पड़ेगा, जहाँ करंट पूछा जाता है वहाँ करंट भी बता देंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और इस तरह ये स्टैटिक जीके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है और स्टैटिक जीके का बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। और स्टैटिक जीके के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, उसको पर डे एक वीडियो लेते आएंगे। तो आप लोग शेयर कर देना है अपने दोस्तों के बीच और बता देना है इस चैनल के बारे में भी। और आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और कम से कम 100 के तो पहुँचाइए। बहुत दिन से 1000 तक नहीं पहुंच रहा है। एक दिन में अभी 100 भी नहीं आप लोग बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और जो शाम में जो डिस्कशन होता है, लाइव ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें जरूर जुड़िए। 6:30 बजे स्टार्ट होता है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव। क्या है? जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो उससे जुड़ जाइए। चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। वहीं पर होमवर्क वगैरह या जो सेट मरवाते हैं वो होता है। और आप लोग को बिहार दरोगा जो बोल रहा है, या बीएसएससी बोल रहा है, बिहार सीजीएल हो गया है, या पुलिस वगैरह का एग्जाम होगा, सारा चीज़ का तैयारी होगा। ये सब तो सबके लिए है, कोई दिक्कत है ही नहीं। या अदर स्टेट हो, कोई भी हो, सबके लिए सब इम्पोर्टेंट है, सारा चीज़ होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख रहे हैं, पहला संस्था जो लिखे है WHO। आप लोग 1 से लेके 10 तक देखिएगा। तो 1 से लेके 10 तक अगर देखिएगा तो सारा का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पर शुरू में अगर बोले, शुरू में लेके 1 से लेके यहाँ तक विश्व मौसम संगठन तक, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में तो है, लेकिन स्विट्जरलैंड में भी कहाँ है? तो जनेवा। कहाँ है? जनेवा। तो पहला देखिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है WHO। तो WHO से क्या बनता है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बनता है WHO की WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलो ये तो जान गए, लेकिन पूछता है क्वेश्चन की WHO का स्थापना कब हुआ? स्थापना तो 7 अप्रैल। कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को हुआ। इसीलिए तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। यानी स्वास्थ्य दिवस यानी हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जनेवा। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड की जनेवा में है। और इससे करंट भी क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान समय में WHO का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में WHO का अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस अधोनाम। डॉक्टर टेड्रोस अधोनाम। चलिए WHO देख लिए। अब देखते हैं WTO। क्या देखते हैं? WTO देखिए, WTO जो है ना, गेट, पहले गेट नामक संस्था था जो व्यापार के लिए काम करता था, इंटरनेशनल व्यापार के लिए काम करता था। लेकिन गेट का स्थापना तो 1947 में हुआ। कब हुआ गेट का स्थापना? तो गेट की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। क्या होता है? फिर सुन लीजिए, गेट का फुल फॉर्म G फॉर जनरल, A फॉर एग्रीमेंट, ऑन, T फॉर टेरिफ एंड T फॉर ट्रेड होता है। पूछेगा गेट का स्थापना कब हुआ? 1947 में। लेकिन गेट से अलग होकर अब गेट काम करना बंद कर दिया है, और गेट से अलग होकर 1 जनवरी 1995 ईस्वी को
WTO की स्थापना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ WTO की स्थापना कब हुआ था, WTO का। तो डायरेक्ट बोलना है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो वही है स्विट्जरलैंड के जनेवा। कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय जनेवा में है। यानी WTO का मुख्यालय भी जनेवा में है और गेट का भी मुख्यालय जनेवा में है। और जनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड है। चलिए ये जान गए हैं। और इससे एक क्वेश्चन और पूछता है कि WTO जो है ना, WTO इसका वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। इसका वर्तमान समय में अध्यक्ष है नागोजी ओंकाजा इबोला। फिर बोल लेते हैं नागोजी ओंकाजा इबोला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है ILO। क्या आता है, ILO। आई मतलब इंटरनेशनल, एल मतलब लेबर और ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। श्रम मतलब मजदूर का संगठन। तो इसका स्थापना हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्ति हुआ था 1918 ईस्वी में, उसके बाद 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होता है। अब बोलेगा इसका मुख्यालय भी कहाँ है, तो सिंपल बोलेंगे जेनेवा। इसलिए बुक में तो आप लोग को मिल जाएगा, ये सारा चीज बुक में मिल जाएगा, जहां पर ये मिल जाएगा। लेकिन इस तरह जो सिस्टमेटिक ढंग से है कि एक बार सब सारा मिल जाए, इस तरह सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ, कहीं आपका मुख्यालय मिल जाएगा, तो कहीं आपका स्थापना मिलेगा, तो कहीं आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। यानी इस तरह सिस्टमेटिक ढंग से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अच्छा लग रहा है तो फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। खाली देखते मत रहिए विनोद, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय क्या है, जनेवा। जनेवा का है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है रेड क्रॉस। क्या आता है, रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस की स्थापना पहले कब हुआ, तो रेड क्रॉस की स्थापना हुआ था 8 मई 1863 ईस्वी को रेड क्रॉस की स्थापना हुआ था। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा स्विट्जरलैंड। क्या बोलेंगे, इसका भी मुख्यालय है जनेवा। कहाँ पर है, जनेवा। और जनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछता है, दिवस वाला पूछता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाएंगे, बता दो आप ही लोग। अरे बोलो क्या कब मनाएंगे, तो मनाएंगे हम 8 मई को। 8 मई को क्यों मनाएंगे, क्योंकि रेड क्रॉस की स्थापना हुआ था 8 मई को हुआ था, 1863 को हुआ था, इसलिए रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था, तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनॉन्ट ने रेड क्रॉस की स्थापना किया था। इसका ट्रिक भी देख लीजिए, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस हो गया और यहाँ पे से जोड़ दीजिए, 8 बन जाएगा, ठीक है। और जब किसी को क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा, मर जाएगा, यानी मई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मई। तो 8 मई हो गया है। और रेड क्रॉस को जो है ना, अभी तक 3 बार नोबेल पुरस्कार से शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। ये रेड क्रॉस 3 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है शांति के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है अंकटाड। क्या है, अंकटाड है। अंकटाड के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। अंकटाड के बारे में आप लोग को बोलेगा कि अंकटाड का स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना हुआ था 1964 में। अंकटाड का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो बोलेंगे U फॉर यूनाइटेड। क्या बोलेंगे, तो U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, यूनाइटेड नेशन, C फॉर कॉन्फ्रेंस, ऑन, T फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर सुन लीजिए, U फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 1967 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा। कितना इजी है बताओ, जनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुआ, 1964 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है विश्व मौसम संगठन। विश्व मौसम संगठन को शॉर्ट में बोलते हैं WMO। क्या बोल देते हैं, WMO बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दिया, WMO बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, WMO बोल रहे हैं। तो ध्यान देना है कि इसका जगह वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल
ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम संगठन। और पूछेगा इसका स्थापना कब हुआ, 1991, 51 में, 51 में। मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा। कहाँ मुख्यालय है, तो इसका भी मुख्यालय है जनेवा में। कहाँ पर है, जनेवा में इसका भी मुख्यालय है। चलिए तो देख लिए थे। WHO का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जनेवा स्विट्जरलैंड, फिर उसी प्रकार ILO का जनेवा स्विट्जरलैंड, रेड क्रॉस का जनेवा स्विट्जरलैंड, अंकटाड का जनेवा स्विट्जरलैंड, विश्व मौसम संगठन का जनेवा स्विट्जरलैंड। अब देखते हैं फीफा। तो देखो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुआ, तो फीफा का स्थापना हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है ज्यूरिख। कहाँ है, ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में यानी स्विट्जरलैंड में जो है ना मुख्यालय के खजाना भरल है। क्या भरा हुआ है, मुख्यालय का खजाना भरा हुआ है। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा के बारे में आप लोग को पता है कि सबसे पहला जो है फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। सर्वाधिक बार फीफा का वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ब्राजील जीते थे। 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो कतर दोहा में होगा। 2026 वाला फीफा का वर्ल्ड कप को किस देश मेजबानी करेंगे, 3 देश करेंगे, कनाडा करेंगे, अमेरिका करेंगे और मेक्सिको करेंगे। अंडर 17 फीफा का जो वर्ल्ड कप 2023 में महिला वाला जो होगा, अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2023 में, वो कहाँ होगा, भारत में। 2023 का हॉकी का वर्ल्ड कप भी भारत में, और 2023 के वर्ल्ड कप क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी भारत में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फीफा के बारे में हम देख लिए और भारत का रैंकिंग जो है फीफा में 104 है। आगे बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक और C4 कॉर्पोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, C4 कमेटी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना पहले कब हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1894 ईस्वी में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में हुआ था। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है लुसाने। कहाँ पर है, लुसाने। अब बोलेगा लुसाने कहाँ पर है, तो लुसाने जो है वह है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में लुसाने है। देख रहे हैं ना, स्विट्जरलैंड में भरा हुआ है। और फिर आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हो गया था 1896 अर्थात इसके 2 वर्ष के बाद आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत होता है। कराने वाला जो है उसका नाम था पियरे डी कुबर्टिन। क्या था, पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है ना। ओलंपिक के बारे में, शीतकालीन ओलंपिक के बारे में और पैरा ओलंपिक के बारे में करंट डाला हुआ, जाकर देख लीजिए। और बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसके बारे में डाला हुआ, काफी अच्छा तरह से। उस तरह कभी नहीं पढ़ेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए और राष्ट्रपति जी के में जाइए, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देख लिए थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 और मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं विश्व वन्य जीव संरक्षण, शॉर्ट में बोलते हैं WWF। WWF बोले तो W फॉर वर्ल्ड लाइफ यानी वन्य जीव, और F फॉर फंड यानी संरक्षण। तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। ठीक है ना। और इसका अगर स्थापना बात बोले तो इसका स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी में। लेकिन इसका मुख्यालय पूछ देता है, विश्व वन्य जीव है, इसका मुख्यालय पूछ देता है कहाँ है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक जगह है गलंड के नाम से, एक जगह है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में ही है। तो स्विट्जरलैंड में बहुत सारा मुख्यालय देख लिए हैं। अब देखते हैं विश्व बैंक। क्या देखते हैं, तो विश्व बैंक एवं IMF दोनों का स्थापना जो है 1944, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी समय 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था और उसी के सिफारिश पर वर्ल्ड बैंक एवं IMF की स्थापना हुआ था। तो बोलेगा ये दोनों का स्थापना किसके सिफारिश पर हुआ था, तो बोलेंगे ब्रेटन वुड सम्मेलन की सिफारिश पर। ब्रेटन वुड सम्मेलन के सिफारिश पर
कब हुआ था? 1944 में यह सम्मेलन हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। इसका भी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति, ठीक है ना, तो इसका भी स्थापना हुआ था 1945 में। 1945 में किस सम्मेलन के द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। वर्ल्ड बैंक एवं IMF दोनों का स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। क्या है? वाशिंगटन DC बोल देंगे। कहाँ पर मुख्यालय है? तो वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। अगर बोलेगा कि दोनों में अंतर क्या है? दोनों का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। दोनों जो बैंक में, दोनों में अंतर क्या है? तो वर्ल्ड बैंक जो है ना, ये लंबा समय के लिए, लंबा समय बोले तो दीर्घकालीन समय के लिए ऋण प्रदान करता है। लेकिन IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये अल्पकालीन समय यानी कम समय के लिए ऋण प्रदान करता है। और इसी को बोलते हैं एक दूसरे के खिड़की। बोलेगा विश्व बैंक के खिड़की किसे कहा जाता है? तो IMF को कहा जाता है। IMF का खिड़की विश्व बैंक का, ठीक है। और विश्व बैंक का अभी जो वर्तमान समय में अध्यक्ष है वो है डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास है। कौन है? बोलो फिर से, डेविड मालपास है, ठीक है ना। और ये अमेरिका के है। और IMF का वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है वो है क्रिस्टिना जॉर्जीवा। और क्रिस्टिना जॉर्जीवा है। और ये बुल्गारिया, कहाँ के रहने वाले हैं? बुल्गारिया के रहने वाले हैं। अगर बोले कि इसमें कितना देश सदस्य है, तो 190 देश वर्तमान समय में सदस्य है। और विश्व बैंक में वर्तमान समय में 189 देश सदस्य है। और इसमें 190 देश जो है, 190वां देश कौन है? तो अंडोरा है। कौन है? अंडोरा है। और इसमें 189वां देश कौन है? तो नौरू है। कौन है? नौरू है। इस तरह भी क्वेश्चन बन जाता है। अब पहुंचते हैं UNO। UNO के बारे में आप लोग को पता ही है कि UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए तो पूछता है कि UN दिवस कब मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? UNO का मुख्यालय अमेरिका में है। अमेरिका में भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? तो अमेरिका में भी कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। और ये किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। अमेरिका में एक द्वीप है मैनहट्टन द्वीप, उस पर है। और 39 मंजिला इमारत है। और UN में कितना संस्था काम करता है? इसमें 6 संस्था काम करता है। 6 संस्था काम करता है। इसी में आप लोग को आता है क्या? इसी में आप लोग को आता है सुरक्षा परिषद, जिसमें 15 सदस्य होता है, 5 अस्थाई होता है, जिससे वीटो पावर प्राप्त है। जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ये सभी को वीटो पावर प्राप्त है, ठीक है ना। और 10 अस्थायी सदस्य होता है। और 10 अस्थायी सदस्य जो होता है उसका कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष के लिए ही होता है। अगर बोले UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी कितना देश सदस्य है? 193 देश सदस्य है। लास्ट वाला 193 नंबर वाला देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। तो UNO के बारे में बता दिए हैं। और UNO को 6 अंग है, जिसमें से एक अंग जो है उसका मुख्यालय सिर्फ अमेरिका से बाहर है, बाकी बार 5 का मुख्यालय अमेरिका के अंदर ही है। वो एक अंग कौन है? तो वो एक अंग है, वो आप लोग को मिल जाएगा, नहीं लिखने लगता, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए यहाँ लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय है द हेग। और द हेग कहाँ पर है? तो ये वाला आप लोग को मिल जाएगा यूरोप में। और यूरोप में कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा यूरोप में मिल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? नीदरलैंड में। कहाँ मिलेगा? नीदरलैंड में, ठीक है। चलिए UN के बारे में देख लिए हैं। अब देखते हैं यूनिसेफ। क्या देखते हैं? यूनिसेफ देखते हैं। यूनिसेफ देखिए, ये दोनों आप लोग को कंफ्यूजन होगा, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ देखिए सेफ करने की बात कर रहा है। तो वर्ल्ड में जो है कौन देश है जो सभी देश में जाकर अरंगा डालता है कि हम इसको रक्षा के भागीदारी लेते हैं? जैसे जापान के सेफ करने की भागीदारी कौन लिया? अमेरिका लिया है। यानी यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका में है। और अमेरिका में भी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। वाशिंगटन
DC में है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अब बोलेगा इसका स्थापना कब हुआ? तो यूनिसेफ का स्थापना हुआ था दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। और यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? तो कब हुआ था? नवंबर 1945 में हुआ था। अब थोड़ा ध्यान दें, यूनिसेफ का कहीं कहीं प्रॉब्लम पूछ जाता है। तो UNI से यूनाइटेड, UNI से यूनाइटेड, और CE से चिल्ड्रन, C फॉर चिल्ड्रन, और लास्ट में आता है CHILDRE आता है लास्ट में, इसलिए CE से चिल्ड्रन और F से फंड। तो यूनाइटेड चिल्ड्रन फंड है, ठीक है ना। और पूछ रहे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है U फॉर यूनाइटेड नेशन, E फॉर एजुकेशन, S फॉर साइंटिफिक एंड C फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर बोल देते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का स्थापना नवंबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। और यूनेस्को जो है ना, वर्ल्ड में जितना भी धरोहर है उससे शामिल किया जाता है। तो अभी भारत में कुल 40 धरोहर है जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। और 40वां धरोहर जो है वो कौन है? तो धौलावीरा गुजरात है। और 39वां जो है रामप्पा मंदिर तेलंगाना है। ये आप लोग को पता ही होगा। और आप लोग को ये भी पता होगा कि अभी भारत में कितना रामसर साइट है? 75 रामसर साइट है। और कितना टाइगर रिजर्व उद्यान है? 53। कितना है? 53। और 53वां जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन का स्थापना हुआ था 1958 में। कब स्थापना हुआ था? 1958 में यूरोपीय यूनियन का स्थापना हुआ था। और यूरोपीय यूनियन में पहले 28 देश था, लेकिन अभी हाल ही में ब्रिटेन जो है निकल गया था बाहर, यानी ब्रिटेन एग्जिट कर गया था यूरोपीय यूनियन से, इसलिए इसे बोलते हैं ब्रेक्जिट। क्या बोलते हैं? ब्रेक्जिट बोलते हैं। तो 28 के बाद अभी वर्तमान समय में यूरोपीय यूनियन में 27 देश सदस्य है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स। कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है यूरोपीय यूनियन के, ये ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में, जिसे यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा। चलिए अब देखते हैं नाटो। क्या देखते हैं? नाटो। तो नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। पहले नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लेते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 30 देश सदस्य है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बता ही दिए, कुछ पूछना ही नहीं है। अगला आता है इंटरपोल। क्या आता है? इंटरपोल जो है, इंटर को मतलब इंटरनेशनल, इंटर मतलब इंटरनेशनल, और पोल मतलब पुलिस। क्या होता है? पुलिस। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? डायरेक्ट इसका मुख्यालय पूछता है। तो इसका मुख्यालय है लंदन। कहाँ है? लंदन किसका राजधानी है? तो यूके या ग्रेट ब्रिटेन का। अगला आता है FAO मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा टुकु देखना ना है, थोड़ा शेयर भी करना है और अपने दोस्तों को बताना है चैनल के बारे में, क्योंकि काफी सिस्टमेटिक ढंग से एक जगह आप लोग को मिल रहा है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड मतलब इसका मतलब हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। इसीलिए तो हम लोग 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली। कहाँ है? हम जानते हैं कि खाद यानी फसल उपजाने में हमारा रोम जो है खड़ा हो जाता है। तो रोम, इटली। कहाँ हो जाएगा? रोम, इटली। अगला है राष्ट्रमंडल। आप लोग को पता है राष्ट्रमंडल के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अभी जो है 22वां नंबर के राष्ट्रमंडल खेल जो है अभी
कहाँ हुआ था? तो अभी बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें भारत जो है कुल 22 गोल्ड मेडल जीते थे। कुल पदक बोले तो 61 जीते थे, लेकिन 22 गोल्ड मेडल। उस पर आप लोग काफी अच्छा वीडियो बना दिए, जाके देखिए, स्ट्रेटेजिक में जाइएगा, उसमें मिल जाएगा, वैसा आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे, जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रमंडल खेल, पहला क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुआ? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुआ। राष्ट्रमंडल को ही बोलते हैं कॉमनवेल्थ। क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल को ही बोला जाता है कॉमनवेल्थ। और इसमें लगा देते हैं खेल। इसका स्थापना 1926 में हुआ। राष्ट्रमंडल का सदस्य कौन कौन देश है? तो राष्ट्रमंडल का सदस्य वही देश है जो कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहा था, उस वो है राष्ट्रमंडल देश होता है। लेकिन अमेरिका जो है गुलाम रहते हुए भी अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाने के लिए राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बना था। और तो अमेरिका गुलाम था परंतु सदस्य नहीं बना था। राष्ट्रमंडल का स्थापना 1926 में हुआ। लेकिन पूछेगा पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा। कहां हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। बोलेगा भारत जो है राष्ट्रमंडल देश के सदस्य कब बना था? तो भारत जब आजाद हुए थे उसके 2 वर्ष बाद यानी 1949 ईस्वी में भारत जो है राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए थे, राष्ट्रमंडल देश के सदस्य बन गए थे। तो याद रखिएगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रमंडल के बारे में। और राष्ट्रमंडल के मतलब इनका मुख्यालय कहाँ है? इसका स्थापना राष्ट्रमंडल के कब 1926 में हुआ। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। भारत कब सदस्य बने? तो 1949 में बने थे। और इसका मुख्यालय भी है लंदन। कहाँ पर है? लंदन में है। चलिए आप देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या रखते हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल देख लेते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के डायरेक्ट पूछ लेता है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बोल देना है लंदन। क्या बोल देना है? लंदन बोल देना है। अब देखते हैं ओपेक। क्या देखते हैं? ओपेक। ओपेक के बारे में क्या होता है? तो ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पी फॉर पेट्रोल, ई फॉर एक्सपोर्टिंग, सी फॉर कंट्री। फिर बोल देते हैं ओपेक। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी पेट्रोलियम को निर्यात करने वाला देश। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका ओपेक का जो है इसका स्थापना हुआ था 1960 ईस्वी में। ओपेक की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वियना। वियना कहाँ है? तो वियना किसका राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। किसका राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। पूछेगा ओपेक की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ओपेक की स्थापना हुआ था बगदाद में 1960 में। बगदाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इराक के बगदाद में 1960 में हुआ था। परंतु मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना। वहां पर IAEA एक पूछता है IAEA। IAE मतलब क्या होता है? तो आई मतलब इसका मतलब होता है इंटरनेशनल, ए मतलब होता है एटोमेटिक, ई मतलब होता है एनर्जी और ए मतलब होता है एजेंसी। क्या होता है? तो इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल एटोमेटिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हो गया है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया। कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में इनका भी मुख्यालय है। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में ही इनका मुख्यालय है। CTBT की क्या होता है? CTBT मतलब होता है कि जो मतलब देश परमाणु परीक्षण करता है उस पर रोक लगाने के लिए CTBT संधि करवाया जाता है कि तुम आगे परीक्षण नहीं करेगा। भारत पर भी दबाव लगा रहा था कि तुम आगे परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन भारत इसको नहीं माने थे। तो CTBT होता है कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर। न्यूक्लियर अपने मन से बोलना है। और टी फॉर होता है कॉम्प्रहेंसिव, टी फॉर टेस्ट, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर, टी फॉर टेस्ट, बैन ट्रीटी। बैन ट्रीटी होता है। इसका भी मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया। आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत जो है 2 बार परमाणु परीक्षण किए थे। एक बार 1974 में, एक बार 1998 में किए थे। और 1998 वाला काफी सफल रहा था, ठीक है ना। और इसका स्थापना हुआ था 1996। कब हुआ था? 1996 में। तो IAEA का भी वियना ऑस्ट्रिया मुख्यालय और CTBT का भी वियना ऑस्ट्रिया मुख्यालय हो जाएगा। अरब लीग के बारे में पूछता है। तो अरब लीग का स्थापना 1945 में हुआ है। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मिस्र के काहिरा में। कहाँ पर है? मिस्र के काहिरा में है। ADB के बारे में अब देखते हैं। ADB देखते हैं।
ADB देखते हैं तो इसका मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो हम जानते हैं फिलीपींस की मनीला। कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल का मुख्यालय है, केंद्र है। वहीं पर फिलीपींस मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय है। अब आते हैं कहाँ? ब्रिक्स में आते हैं। इंटरपोल यहाँ लंदन लिखा गया है, इंटरपोल का होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं ब्रिक्स। क्या देखते हैं? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। यानी इसमें कितना देश सदस्य है? तो इसमें 5 देश सदस्य है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रिक्स की स्थापना हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय संघाई। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? संघाई में है। संघाई में इसका मुख्यालय है। चीन के संघाई में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स का एक अपना बैंक है, पता है? ब्रिक्स का एक अपना बैंक है जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 2014 कब हुआ था? 2014 में हुआ था। और इसका भी मुख्यालय संघाई। कहाँ पर है? संघाई में है। थोड़ा ध्यान रखना है कि 2021 में ब्रिक्स का जो बैठक हुआ था इंडिया में हुआ था। फिर 2022 में चाइना में हुआ था। 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा। 2024 में फिर ब्राजील होगा। 2025 में फिर रसिया होगा। 2026 में फिर इंडिया होगा। यानी इसी क्रम में चलते रहता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। पूछेगा इसका मुख्यालय बता दीजिए। इसका मुख्यालय है चीन के बीजिंग। कहाँ पर है? चीन के बीजिंग में। चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और SCO में कुल 9 देश सदस्य है। कितना देश सदस्य है? 9 देश सदस्य है। और 9वां देश सदस्य जो है वो ईरान है। कौन है? ईरान है। उसी प्रकार न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी 9 देश सदस्य है। और 9वां देश जो है वो मिस्र है। क्या है? मिस्र है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सार्क। क्या देखते हैं? सार्क। सार्क के बारे में आप लोग को पता ही है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। रीजनल कॉरपोरेशन। फिर से बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका में कितना देश सदस्य है? इसमें 8 देश सदस्य है। कौन कौन है? तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव। यानी जो साउथ में एशिया में जो देश है वो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक बार फिर से बोलिए प्यार से। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश सदस्य है। पूछेगा कि सार्क की स्थापना कब हुआ? तो 1985 में। कब हुआ था? सार्क की स्थापना 1985 में हुआ। फिर पूछता है इसका मुख्यालय क्या है? मुख्यालय, इसका मुख्यालय है ढाका। ढाका किसकी राजधानी है? तो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। बस इतना ही क्वेश्चन बनता है इससे। फिर आता है आपका बिमस्टेक। क्यों आता है? बिमस्टेक। तो बिमस्टेक के बारे में पहले जान लेते हैं। बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बी फॉर बे ऑफ बंगाल, आई फॉर इनिशिएटिव। और बे ऑफ बंगाल, आई फॉर इनिशिएटिव। अब फॉर अपने मन से बोलना है। फॉर अपने मन से बोलना है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, एम फॉर मल्टी, एस फॉर सेक्टरल, टी फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। फिर बोलते हैं एक बार। बे ऑफ बंगाल, आई फॉर इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसमें कितना देश सदस्य है? तो इसको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। यानी इसमें 7 देश सदस्य है। कितना देश सदस्य है? 7 देश सदस्य है। और बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया था। सार्क का जो मुख्यालय हुआ है काठमांडू। कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। लेकिन बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका। कहाँ है? ढाका यानी बांग्लादेश में। कहाँ पर है?
ढाका यानी बांग्लादेश में बिमस्टेक का मुख्यालय है। फिर पूछता है बिमस्टेक का स्थापना कब हुआ, तो बिमस्टेक का स्थापना हुआ था 1997। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में बिमस्टेक का स्थापना हुआ था। और ये बे ऑफ बंगाल से लगने वाला 7 देश है। बे ऑफ बंगाल से कौन कौन लगता है? तो बे ऑफ बंगाल से कौन कौन लगेगा? तो श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, नेपाल, भूटान नहीं लगता है लेकिन भारत ही शामिल कर लेता है। तो श्रीलंका, नेपाल, भूटान, उसके बाद मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश। तो फिर बोल लेते हैं, एक श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया एक तो, और इतना देश लगता है, 2, 2, 4, 2, 6, एक बोल सकते हैं मालदीव। ठीक है ना। अब आता है आसियान। क्या आता है? आसियान के बारे में क्वेश्चन पूछता है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन, ए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन। आसियान का पहले फुल फॉर्म बता रहा है, ध्यान से सुनिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट यानी साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में आने वाला एशियन नेशन यानी एशिया के देश। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका स्थापना कब हुआ? 1967 ईस्वी में हुआ था। इसमें इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता। कहाँ पर है? जकार्ता में इसका मुख्यालय है। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1967 में। इसमें कितना देश सदस्य है? 10 देश सदस्य है। कितना देश सदस्य है? 10 देश सदस्य है। 10 देश आप लोग को पता ही होगा कौन कौन है। तो म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, फिर मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है। तो ये 10 देश सदस्य। कभी कभी पूछ जाता है कि निम्नलिखित में कौन आसियान कंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये हम देख लिया आसियान के बारे में। नासा, तो नासा का स्थापना कब हुआ? तो 1958 में। 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नासा का है अमेरिका के वाशिंगटन में, डीसी वाशिंगटन। कहाँ है? डीसी वाशिंगटन में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? और देखो यहाँ पर हम WD बोलिए, डीसी वाशिंगटन। क्या होगा? डीसी वाशिंगटन में, डीसी वाशिंगटन में इनका मुख्यालय है। डीसी वाशिंगटन में इनका मुख्यालय है। ठीक है ना। और इसका स्थापना 1958 में हुआ। इसरो के बारे में आप लोग पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसरो का? तो इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर में। तो स्थापना 15 अगस्त 1969 बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। और अभी इसका अध्यक्ष जो है इसरो का, वो कौन है? तो वो है एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। DRDO बारे में आप लोग पता है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ DRDO का? तो 1 जनवरी 1958। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका मूल वाक्य क्या है? तो बलस्यम मूलम विज्ञानम, बलस्यम मूलम विज्ञानम। और DRDO का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? पहले जी सतीश रेड्डी थे लेकिन अभी चेंज हो गए हैं और अभी है समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत है। एक आप लोग का छूट गया है G7 छूट गया है। तो G7 में विकसित देशों का यह संगठन है। और G7 का स्थापना हुआ था 1975। कब हुआ था? 1975 में G7 की स्थापना हुआ था। इसमें सदस्य कौन है? कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया और इधर जापान हो गया। लेकिन इसमें पहले 8 देश सदस्य थे। लेकिन फिर जो है 2014 में रूस जब क्रीमिया पर अधिकार कर लिए थे तो उसको रूस को अलग कर दिए थे, G7 हो गया। उसी प्रकार पूछता है G20। क्या पूछता है? G20। तो G20 का स्थापना 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। तो सारा चीज आप लोग को बता दिए, A to Z आप लोग को बता दिए, सिस्टमेटिक ढंग से बता दिए। अच्छा लगा तो फटाफट शेयर कर देना है। और टेलीग्राम चैनल का नाम बता दिए, फिर बता देता है जिसके GS मस्ती बाय जगदेव है, तो आप लोग शेयर कीजिए। और काफी मतलब कम टाइम में आप लोग को जो है काफी सिस्टमेटिक ढंग से A to Z पॉइंट बताते हुए इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिस्टमेटिक ढंग से बता दिए। बताना है वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा फटाफट आप जो है 5 लोग पर शेयर कीजिए। और कोई एजुकेशन ग्रुप व्हाट्सएप का होता है उससे जुड़े हुए तो उस पर भी शेयर कर सकते हैं, चैनल के बारे में बता सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। और संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।